न तु वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। कोटि कोटि कर्म कर डालो, कितने यज्ञ करो, कितने दान करो, कितने तप करो, कितनी से अपनी श्वास को रोक कर सिद्धियां भी प्राप्त कर लो, लेकिन जब तक जीव ब्रह्म की एकता का बोध नहीं होगा कभी कल्याण नहीं होगा। सब कर्म बंधन में डालने वाले, कर्म कभी मुक्ति नहीं दिला सकते, कर्म बांधता है। वेद में जीव के मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति के साधन रूप निष्काम कर्म तथा उपासना तब तक कर्तव्य रूप बताया जाता है जब तक कि जीव के अंतःकरण में ब्रह्म जिज्ञासा का उदय नहीं हुआ है। ब्रह्म जीव में मल विक्षेप और आवरण, ये तीन प्रकार के दोष हैं। मल दोष चित्त की शुद्धि करने के लिए निष्काम कर्म जरूरी है, और वो 80,000 वेद मंत्र मन को शुद्ध करने के लिए, चित्त को शुद्ध करने के लिए 80,000। तब ये आगे बढ़ेगा उपासना की तरफ। चित्त की चंचलता विक्षेप दोष को घटाने के लिए 16,000 मंत्र का उपदेश फिर है। 16,000 मंत्र के द्वारा यह निष्काम उपासना, निराकार उपासना करके अपने चित्त को निर्मल करेगा, और अपने स्वरूप के जो आवरण दोष है इसे हटाने के लिए 4,000 मंत्रों का उपदेश है वेद। ये 4,000 मंत्रों का उपदेश ग्रहण करने वाला व्यक्ति ही मोक्ष का अनुभव करता है, मोक्ष का अधिकारी होता है। उसके पहले ही निष्काम कर्म कितने करेगा, उपासना निराकार साकार करेगा, चित्त शुद्धि तक पहुंच जाएगा, विक्षेप दोष हट जाएगा। लेकिन आवरण दोष तो बिना ज्ञान के कभी होता ही, दूर होता ही नहीं है। ब्रह्म जिज्ञासा होने पर कर्म उपासना का फल सहित त्याग कर किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण जाकर आत्मा अनात्मा का विचार करना चाहिए। आत्मबोध विचार द्वारा ही होता है, अन्य कोटि कर्म द्वारा नहीं हो सकता। तो आत्मा का अनुभव विचार से, विचारेण वस्तु सिद्धि, न कर्म कोटि भी घोषणा कर, न कर्म कोटि भी, करोड़ों कर्म से भी चित्त शुद्धि नहीं होगी। किससे होगी? विचार के, विचारेण, विचार करने से ही चित्त शुद्ध में ब्रह्म का ज्ञान जगेगा। ब्रह्म जिज्ञासु को कर्म उपासना करने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्य कार्य न विद्यते कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्हे। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कह दिया, उस जिज्ञासु को तस्य कार्य न विद्यते, उसको कोई सकाम निष्काम कर्म करने की जरूरत नहीं, उपासना करने की भी जरूरत नहीं। ज्ञानादेव तु केवलम वृत्ति ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी। इसलिए कर्म का निषेध किया। वस्तु सिद्धि विचारेण, वस्तु सिद्धि बार बार विचार करो, आत्मा क्या, अनात्मा क्या, जड़ क्या, चेतन क्या, दृश्य क्या, दृष्टा क्या। दृश्य अनात्मा कभी दृष्टा चेतनात्मा हो नहीं सकता। जो दृश्य बन गया, 4 भुजा 2 भुजा वाला, 9 मुकुट वाला, मुंडी वाला, ये सब माया माया मात्र है, इनसे कल्याण नहीं होगा। श्री भगवान श्री राम कहते हैं, जिस ज्ञानी अपने अखंड अद्वैय आत्मा स्वरूप को सोहम रूप से जान लिया, क्या उसके द्वारा भेद मूलक कर्म उपासना हो सकेगी? कभी नहीं, क्योंकि
ब्रह्म ज्ञान में एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, जबकि कर्म उपासना भेदभाव से ही संपन्न होते हैं कि मैं कर्म का करता हूँ एवं मुझ में भिन्न कोई ईश्वर फल दाता है। एक बार लक्ष्मण ने अपने भाई श्री राम से कहा, हे भैया, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं सुगमता से ही अज्ञान रूप अपार समुद्र के पार हो जाऊं। कृपया वह उपाय मुझे बतलाइए। तब राम ने कहा, हे भ्राता लक्ष्मण, यदि तुम दुखों से मुक्ति तथा अखंड शांति प्राप्त करना चाहते हो तो सभी प्रकार के कर्म उपासना का फल सहित त्याग कर किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शरण में जाओ। जब राम लंका में रावण को, कुंभकर्ण आदि को मारकर सीता माता को लेकर अयोध्या आ गए, अयोध्या में आनंद उत्साह मनाया गया और कल राम को राज तिलक कर दिया जाएगा, घोषणा कर दी गई। तो राज तिलक हो गया। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर राम से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपको राज्य भी मिल गया, सीता माता भी मिल गई, आप अपने घर में स्वस्थ होकर विराजमान है। अब मेरे इस दास का उद्धार कैसे होगा, इसके लिए कोई रास्ता बताइए। मैंने तो कुछ किया नहीं, आप ही की सेवा में रहा। आपकी खबर लंका पहुंचाता, लंका से सीता माता का संदेशा आपको लाता, बस इसी में गया। तो मेरा उद्धार का रास्ता बताइए। तो राम जी ने सीता से कहा, ए सीता, ये तेरे और मेरे निष्काम सेवा करता रहा, तेरी और मेरी खबर तेरे पास, तेरी खबर मेरे पास, इसलिए ये सच्चा भक्त है, इसने कोई वासना कोई कामना, तो तुम इसको कल्याण का रास्ता उपदेश करो। राम ने खुद ने क्यों नहीं किया कि राम का राज तिलक हो गया तो राज की बागडोर राम के हाथ में, अगर ये थोड़ा भी हो जाए तो दूसरे फिर आक्रमण कर ले, इसलिए सजग हो जाना है। तो सबका ये वित्त मंत्री, ये तेल मंत्री, ये कोयला मंत्री, ये सबका विभाजन कर रहा है। राम सीता से कहा कि तुम इसको, इसके कल्याण का, ये तुम्हारे और मेरे दोनों का निष्काम सेवक भगत है। तो सीता ने कहा, हनुमान इधर आओ मेरे पास। और अभी तो तुम क्या कर रहे थे? तो हनुमान ने सोचा, क्या ये पागल है, अभी तक क्या कर रहा था, तुम दोनों की तो सेवा कर रहा था। हनुमान ने मन में सोचा कि सीता जी कह रही, अभी तक तो क्या कर रहा था, पर तुम दोनों की तो सेवा कर रहा था। बोले, दासों, हम आपके दास हैं और सेवा कर रहे थे। बोले, हनुमान, अब तुम दासों में से दर को अलग कर दो, फिर जो बचेगा ना वही तुम्हारे जीवन का कल्याण का उपदेश है। बोले, माँ, फिर क्या बचेगा? दाह निकल जाएगा तो, अरे जो निकल जाएगा दाह, तो दासों में से दाह हट गया तो फिर क्या बचेगा? दाह। सोहम का चिंतन करो। हनुमान को सोहम का चिंतन दिया। सब लोग ध्यान से समझ रहे हैं, ये सो अर्थात जो सर्वव्यापक तत्व है, जो अखंड तत्व है, जो आनंद तत्व है, जो अखंड सर्वव्यापक, तो उससे तुम अलग कभी हो नहीं सकते। अखंड से कौन अलग हो सकता है? तो वही तुम हो, ये अपने मन में निश्चय रखना है। कुछ दिन निकल गए, राम आ रहे थे
और इधर से हनुमान जा रहे थे, दोनों मिले। तो पूछा राम ने, तुम कौन हो? तो हनुमान को तमोगुण आ गया एकदम, इतनी जल्दी हमको भूल गए, अगर हम ना होते तो सीता माता को लाना मुश्किल हो जाए। फिर याद आया कि नहीं, भगवान पूछते हैं, इनके पूछने में ज्ञान छिपा है। बोले महाराज, देह दृष्टि से मैं आपका दास हूँ। पूछा ना तुम कौन हो? तो देह दृष्टि से आपका दास हूँ, और जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ। ईश्वर अंश जीव, और तत्व दृष्टि से प्रभु जो तुम हो वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तुम। अहम ब्रह्मास्मि। राम ने छाती से लगाया और कहा, धन्य धन्य हो गए हनुमान, तुमने अपना कल्याण कर लिया। अब तुम्हारे कल्याण में कुछ संदेह नहीं बाकी। इस ज्ञान को जो तुमने पाया, पात्र देखकर आहार शुद्ध हो और निष्काम भाव हो, तो उसको ये ज्ञान देना। आहार शुद्धि से सत्व शुद्धि होती है, सत्व शुद्धि से स्मृति बलिष्ठ होती है, स्मृति के जगने से स्वरूप का विचार जगता है। अच्छा, धन्यवाद। इस तरह से आगे बढ़ गई। तो कल्याण का रास्ता है, निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करेंगे, उनका कल्याण जरूर होगा, आगे चले। इसी प्रकार श्री हनुमान ने अपने कल्याणार्थ तो हनुमान अपना लक्ष्मण को ने भी अब देखा कि जब हनुमान का भी कल्याण ऐसे हुआ तो मेरा क्या होगा। ऐसे हाथ जोड़ के लक्ष्मण गए, भैया शब्द क्या उच्चारण क्या है, भैया अब मेरा उद्धार का भी रास्ता बताओ। तो ये गुरु शिष्य का नाता बाप बेटों के नाते से नहीं चलता, भाई बहन के नाते से। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, ये भाव जगना चाहिए। और ये कहता है, भैया मेरा उद्धार का रास्ता क्या है, मेरा भी कल्याण कैसे हो। क्योंकि अपनी पत्नी को भी छोड़ के गया था। राम की पत्नी तो राम के साथ थी, मनोरंजन को, दुख सुख की बात करने को, वो तो साथ थी। ये तो अपनी पत्नी को, उर्मिला को और बच्चों को भी छोड़ के गया था। तो बोलो भैया मेरा कल्याण कैसे होगा। रात रात झोपड़ी कुटिया जिसमें राम सीता शयन करते थे, पहरा देता, रात रात चौराहे पे जैसे पुलिस खड़ी होती है ऐसे। तो राम ने कहा किसी गुरु के शरण में जाना होगा, ये भैया का काम इधर नहीं है। गुरु के श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, गुरु तत्ववेत्ता, आत्मवेत्ता, आत्मनिष्ठ होना चाहिए। वेद शास्त्र पारंगत होना चाहिए, प्रमाण से बात को समझा सके। ऐसे ही कह दे तू ब्रह्म है तो कोई मानने को तैयार, उसके लिए युक्ति प्रमाण से समझाना होगा। तो गुरु के शरण में जा और वहां जाकर आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर, तब तेरा कल्याण होगा निष्काम भाव से। कल्याणार्थ अपने प्रभु श्री राम से हाथ जोड़कर श्रद्धा भक्ति से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने वेदांत केसरी संत महात्माओं से यह जाना कि जब तक जीव अपने कल्याण हेतु परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, तब तक सगुण साकार रूप की सेवा भक्ति द्वारा जीव का परम कल्याण नहीं हो सकेगा। जीव का कल्याण करने के लिए जब तक वो निष्काम भाव से सेवा नहीं करेगा, निराकार तत्व की उपासना नहीं करेगा, साकार और सकाम भाव से जब तक रहेगा, इसका कल्याण नहीं हो सकेगा। कल्याण के लिए निष्काम भाव चाहिए, निराकार ब्रह्म की उपासना करना चाहिए, मुक्ति की जिज्ञासा होना चाहिए, तब जाकर
सच्चे सद्गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। अतः भक्त रक्षक स्वामी, आप अपने इस दास हनुमान को अपने निर्गुण निराकार स्वरूप का बोध कराने की कृपा करें, जिसके द्वारा मेरे परम कल्याण हो सके। तो गुरु के निकट जाकर निष्काम भाव से उनकी सेवा करना है और गुरु जो आदेश दे उसका पालन करना है। तो गुरु क्या आदेश देते हैं? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न मे द्वेष रागो न लोभ मोह, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह, मदोनेव मैने माश्चर्य भावो, मदो नैव मेनैव माश्चर्य भावो, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह, मदोनेव मैनेव माश्चर्य भावः, मदो नैव मेनैव माश्चर्य भावो, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह, मदोनेव मैनेव माश्चर्य भावः, मदो नैव मेनैव माश्चर्य भावो, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो हे आत्मन, उपदेश करते हैं, हे आत्मन, तो ये निश्चित कर मन में कि ये मन और ये बुद्धि और चित्त और अहंकार ये एक ही अंतःकरण की वृत्तियां हैं। संकल्प विकल्प करना ये मन का काम है, निश्चय करना ये बुद्धि का काम है और चिंतन करना ये चित्त का काम है, अहम अभिमान करना यह अहंकार का काम है। तू इनमें से एक को भी मत पकड़ कि ये मैं हूँ। न मन को मैं करके जान, न बुद्धि को मैं करके जान, न चित्त को मैं करके जान, न अहंकार को मैं करके जान। ये चारों के चारों दृश्य हैं तेरे, दृश्य। और जो जो दृश्य होता है वो अनात्मा होता है, जो जो दृश्य होता है नाशवान होता है। दृश्य कभी दृष्टा हो नहीं सकता, दृश्य चैतन्य हो नहीं सकता, दृश्य अनात्मा होता है, जड़ होता है। तू इनमें से अपने को क्या जान,
साक्षी मात्र, मैं इनको देखने वाला। मन चंचल है, शांत है, कौन जानेगा? तो मैं जानूंगा। बुद्धि निश्चय करती है ये सही है गलत है, कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। चित्त चंचल है, स्थिर है, कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। अहंकार गया कि है, कौन बताए? तो मैं इन सब का साक्षी, मैं इन सब के होने और न होने को, चेतन और जड़ को जानने वाला, इन सब से अलग साक्षी मात्र हूँ। तो ये पांचों जो ज्ञान इंद्रियां हैं, पांचों ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी? श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां उन इंद्रियों को कहते हैं जिससे केवल ज्ञान होता है, कर्म नहीं होता है। और कर्मेंद्रिय उन इंद्रियों को कहते हैं जिससे केवल कर्म होता है, ज्ञान नहीं होता है, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता है। ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान होता है, कर्मेंद्रियों से कर्म होता है। तो तुम्हारे अंदर ये 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। वैसे मन बुद्धि भी इंद्रिय के अंतर्गत ही आती है, तो ये 17 भी मान लिया जाता है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये दृश्य हैं, ये कभी दृष्टा हो नहीं सकते। दृष्टा ही चेतन आत्मा है और वह तुम हो। श्रोत्र कान सुनने का काम करता है, त्वचा पकड़ने का काम करती है, चक्षु देखने का काम करते हैं, जिह्वा रस लेने का काम करती है, घ्राण गंध लेने का। ये पांचों ज्ञानेंद्रियां विषय हैं, ये तू नहीं और ये तेरे नहीं, यह सूक्ष्म शरीर के अंग हैं। तो इनसे अलग इसका दृष्टा साक्षी मात्र है। और ये वाक और ये पानी, पाद, लिंग और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां, इनसे केवल कर्म होता है। तो इन कर्मेंद्रियों को भी देखने वाला, जानने वाला इससे अलग है। वाक बोलती है कि नहीं बोल पाती है, सही बोला कि गलत बोला, तू जानने वाला है। त्वचा हाथ पकड़ पाता है कि नहीं पकड़ पाता है, कि छूट जाता है कि टूट गया है, कि दर्द है, हाथ को भी जानने वाला। पैर की भी स्थिति को तू जानने वाला है कि चल पाता है कि नहीं चल पाता है, टूट गया कि जुड़ गया। उसी तरह लिंग का काम है मूत्र परित्याग करना, संतान उत्पत्ति करना, वो भी तू जानता है। और ये नासिका का काम है गंध लेना और बता देना दुर्गंध की संबंध है। तो इस प्रकार तू ये दृश्य नहीं है, ये सब तेरे दृश्य है, तू इनका दृष्टा है। ये 14 त्रिपुटियां हैं। त्रिपुटी 3 के युग को कहते हैं, अध्यात्म, आदिदेव और अधिभूत। ये तीनों के योग को त्रिपुटी कहते हैं। एक त्रिपुटी का काम, ऐसे ही 14 त्रिपुटियों के वैज्ञानिक तत्व हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, ज्ञान, जिह्वा, घ्राण, और ऐसे कैसे ही तुम्हारे वाक, पानी, पाद, लिंग, गुदा और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 त्रिपुटी है। मन का देवता चंद्रमा है, जिसका काम है संकल्प विकल्प करना। मन का काम क्या है? उसका देवता कौन है? चंद्रमा। और बुद्धि का काम है निश्चय करना, उसका देवता ब्रह्मा। और तुम उसको क्या है? देखने वाले, तुम उसके जानने वाले हो। चित्त का देवता विष्णु है, वो भी दृश्य है और तुम उसके दृष्टा हो। चिंतन होता है तो, चिंतन नहीं होता है तो जानते हो। अहंकार का देवता रुद्र शंकर है, वो भी दृश्य है और तुम उसके दृष्टा हो। इस प्रकार मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों अंतःकरण की वृत्तियां हैं, दृश्य और तुम इसके दृष्टा हो। इसी प्रकार श्रोत्र का देवता दिख है और वह निश्चय अपना इसमें करता है, उसका तुम जानते हो। श्रोत्र का काम सुनने का जो है
वो ठीक होता है कि ठीक नहीं होता है, वह दृष्ट है और तुम दृष्टा हो। और उसी प्रकार इस त्वचा का देवता क्या है, वही त्वचा का देवता वह जानता है, दृश्य है और तुम उसके दृष्टा हो। क्या देवता बोला? वायु वायु। और ये दृश्य और तुम दृष्टा हो। नेत्र का ऐसे ही सूर्य है, वो दृश्य और तुम दृष्टा हो। ऐसे जीवा का वरुण है और तुम उसके दृष्टा हो। और घ्राण के भी अश्वनी कुमार, वो दृश्य और तुम दृष्टा। पांचों ज्ञानेंद्रियों के यह तुम दृष्टा हो। पांचों कर्मेंद्रियों के भी तुम दृष्टा हो। अंतःकरण के भी तुम दृष्टा हो। इस तरह से ये 14 त्रिपुटियों को जो जानता है वह तुम हो। फिर इसमें 5 जो प्राण है, प्राण अपान उदान व्यान समान, ये भी तुम्हारे दृश्य हैं। प्राण का काम श्वास लेना छोड़ना लेना, प्राण अपान इसमें आ जाते हैं। और इसी प्रकार कंठ में रहकर सपना हिता नाम की नाड़ी है, वो सपना दिखाती है और वह कंठ में रहती है। वो दृश्य है तो उसके भी दृष्टा हो। इसी प्रकार अपना अपान वायु मल त्याग करती है और नीचे गुदा मार्ग में रहती है। और ये देवता इसका प्रजापति है लिंग का, और यह मंत्र मैथुन में जुड़ता है। इस प्रकार ये 5 प्राण भी तुम नहीं, 5 प्राण के भी तुम दृष्टा साक्षी आत्मा। इस तरह से यहाँ उपदेश दिया जा रहा है निधिध्यासन के रूप में कि यह सब तुम नहीं, ये तुम्हारे दृश्य हैं और तुम इनके दृष्टा, इनसे न्यारे हो। उस समय जो सेवा के समस्त कार्य कर चुका है और उनका कोई बदला नहीं चाहता है, इसका पता कैसे लगेगा? 8 बज गया है। हो गया टाइम हो गया स्वामी, टाइम हो गया। हाँ तो फिर बोलना चाहिए ना, घड़ी रखो ना यहाँ पे, एक घड़ी तो अंदर चाहिए, एक बाहर रखो, घंटा रखना पड़ेगा। उस समय जो सेवा के समस्त कार्य कर चुका है और उनका कोई बदला नहीं चाहता है, ऐसे महामति हनुमान जी को ज्ञान विलासा से अपने सन्मुख हाथ जोड़े खड़े देखकर श्री रामचंद्र ने सीता जी से ऐसे कहा, हे सीता, यह हनुमान हम दोनों में अत्यंत भक्ति रखता है, इसलिए यह निष्पाप है और ज्ञान का संयोग पात्र है। अतः तुम इसे मेरे परम ब्रह्म स्वरूप का उपदेश करो। सीता जी ने कहा, वत्स हनुमान, तुम राम को साक्षात अद्वितीय सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म समझो। ये निसंदेह समस्त उपाधियों से रहित सत्ता मात्र मन तथा इंद्रियों के अविषय आनंद घन निर्मल शांत निर्विकार निरंजन सर्वव्यापक स्वयं प्रकाश और पापहीन परमात्मा ही है। जब तक तृण से लेकर ब्रह्म पर्यंत, जब तक तृण से लेकर ब्रह्म पर्यंत यह दृश्य प्रपंच मिथ्या ना लगे और अपने सहित सब ब्रह्म रूप ना मालूम पड़े, तब तक ही सगुण साकार रूप की उपासना करें। यह निष्काम कर्म एवं साकार उपासना रूप साधन साधक को केवल परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी बनाता है, किंतु परमात्मा की प्राप्ति तो किसी सद्गुरु द्वारा वेदांत श्रवण मनन से ही होगी। बस आज का विषय इतने ही रुकते हैं। जो सुना है अब उसका विचार मन में करते रहे कि ये जितना जो भी क्रिया हो रही है ये मैं नहीं और ये मेरी नहीं, सब इस देह संघात की है। और ये देह संघात में नहीं, मैं इससे अलग इसका देखने वाला जानने वाला चैतन्य आत्मा हूँ। ये भाव ही बस
मन में रहे कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ, जानने वाला, केवल जानने वाला, करने वाला कुछ नहीं, करने का काम मेरे हिस्से में है ही नहीं। ये सब अंतःकरण में, सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में हो रहा है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति शान्ति त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा आप जड़ हैं, चेतन है, दृश्य हैं, दृष्टा है, अनात्मा है, आत्मा है, शिव है, शिव है, पर प्रकाश है, सर्वप्रकाश है, बद्ध है, बुद्ध है, तो जन्म मरण किसका, शरीर का, भूख प्यास किसको, प्राण को, सुख दुख किसको, मन को, बंध मुक्त किसको, जीव को, कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा। सभी श्रोताओं के चरणों में प्रणाम।